हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। आज हम एक ज़बरदस्त तरीका सीखने वाले हैं क्यूब फाइंड करने का। एक शॉर्टकट मेथड है जो कि आपको सिर्फ आज नहीं हमेशा ये काम में आने वाला है। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास पे आते हैं। तो आप सब ने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ए प्लस बी होल क्यूब। और अगर अभी तक आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा है तो ये परफेक्ट टाइम है जब आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलके इसको याद करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं, याद करते हैं, क्योंकि आज ही नहीं आपको लाइफ में अगर आप मैथ के साथ आगे जाते हैं तो आपको पूरी जिंदगी, और सिर्फ मैथ के साथ नहीं, अगर आप कॉमर्स के साथ जाते हैं, आप सीए लेते हैं, आपको वहाँ भी मैथ आएगा। ठीक है, अगर आप बायो लेते हैं तो भी वहाँ फिजिक्स है, वहाँ पे भी आपको एक यूज़ में आने वाला। आप कुछ भी करिए, आपको ये छोड़ने वाला नहीं है, आपके पीछे पड़ा रहेगा ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से आज ही याद कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यानी अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, बेटा फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले तो सर इसका क्यूब, ठीक है, सॉरी इसका क्यूब, उसके बाद सर प्लस करेंगे और 3a² बी करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और बी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे सर 3 करेंगे, ए करेंगे और इस बार बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस बंदे का क्यूब अलग से कर देंगे। ठीक है, अब ये शॉर्टकट मेथड है और देखने में बड़ा लग रहा है, यानी कि ये तो देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है, और ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सर सही बात है। अगर मुझे 10 तक का स्क्वायर याद है, 10 तक का स्क्वायर याद है, और मैंने आपको 5 तक का बोला था क्यूब ना, ठीक है 5 तक का याद कर लो, लेकिन कोशिश करो यार 10 तक का चले जाने को। 10 तक का क्यूब याद है, 10 तक का स्क्वायर याद है, आप इसको चुटकी में कर सकते हो, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, और चलिए तो इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से आप और हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, यानी ए क्यूब 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 3। यहाँ पे गलती क्या होती है वो भी देख लेते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस 2a² बी कर देते हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, ये 3 की जगह पे लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, इसलिए आपको रिमाइंड करना थोड़ा ज़रूरी है। और आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है 15 का हमको क्यूब निकालना है। अब देखो, आप अगर आपका सवाल कितने नंबर का आता है ये डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे हमारा मोटिव क्या रहता है, हमारा मोटिव ये रहता है कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। हमारा मोटिव ये रहता है कि आप एक हीरो लेवल पे पहुँचो, एक जीरो लेवल से, या फिर अगर आपका लेवल था भी 1 2 3 तब भी आप एक हीरो लेवल पे पहुँचो। ठीक है, तो आप जब भी ये सवाल आएगा ना तो आपको ये इवेल्युएट करके तो नहीं देगा, यहाँ पे आपको देगा कि फाइंड द क्यूब यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आपके सवाल में ऐसा लिखा रहेगा कि फाइंड द क्यूब यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको लिखना है एज वी नो, आपको ये लिखना है बकायदा, आपको ये बकायदा अपनी कॉपी पे लिखना है, एज वी नो ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब आप इक्वल्स टू करोगे ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ पे करोगे हियर लेट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5। a को आप 1 मानोगे और b को आप 5 मानोगे। इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है बेसिकली। ठीक है, आपको इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। a को आप a मानोगे और 1 को, और आप 5 को क्या मान रहे हो, आप 5 को b मान रहे हो। अब आप बताओ, अब आपको ये चीज जो है यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, कैसे, अब आपने a को 1 माना है तो a का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1। ठीक, आप यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ 3,
अब ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक, इंटू करेंगे। और बी कितना था मेरे पास, बी मेरा 5 है। अब यहाँ पे फिर ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, अब मेरा ये बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू ए कितना है मेरा 1 है, और मेरा बी कितना है 5 यानी 5 25 25, प्लस बी का क्यूब 25 पंचे 125 125 ना, मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है। 125 हमने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे कि अब आप अगले स्टेप को लिखेंगे, यानी अगला स्टेप यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आपका अगला स्टेप होगा 1 प्लस 5 तिहाई 15, ठीक है, प्लस 25 दूना 25 तिहाई 75 प्लस 125, ठीक है। अब ये आपका अगला स्टेप है। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप यूनिट डिजिट को लेंगे, यूनिट डिजिट को आप लेंगे और यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। अब जाहिर सी बात है आप आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे साइड आप वैल्यू लिखिएगा आराम से। अब आप यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे लास्ट में आप 5 लिख दीजिए, ठीक। ये 5 को उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, और ये जो 12 है 12 को यहाँ पे जिस तरीके से मैं सिंबल बना रहा हूँ सिंबल बनाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 12 और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, 12 लिख के प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 6 7 और 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप 7 के नीचे ऐसे लगाएंगे और ये आप यहाँ पे 7 लिख देंगे, और ये जो 8 है ना 8 को आप यहाँ पे लिखोगे और 8 यहाँ लिखोगे, ये प्लस करोगे, 8 5 13 यानी 3 और 23। अब यहाँ पे 3 के नीचे आप ऐसे लगाओगे, 3 यहाँ लिखोगे और 2 को आप उठा के यहाँ रखोगे और प्लस करोगे, यानी 3375, यानी जो आपका 15 का क्यूब आएगा ना वो 3375 आएगा। ये आपका टोटल प्रोसीजर है ये सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। अब अगर किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कि सर आपने बोला था कि हम आज शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, पर सर ये तो शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये तो ज़्यादा लंबा जा रहा है, मैं सीधा सीधा 15 को 15 से करके जो भी उसका आंसर आता उसमें 15 कर देता, ये मेरा ऐसा ही पड़ता, ये दिमाग भी ख़राब नहीं करता, मुझको 15 की टेबल आती है सर, मैं 15 से कर सकता था। तो बेटा लिखने में ये इतना जा रहा है ना, क्योंकि अभी आप क्लास 8th में हो, जब आप आगे आओगे ना तो आप ये सब लिखोगे नहीं, और आप ये भी नहीं लिखोगे, आप सीधा इस वाले पॉइंट पे आओगे। इस वाले पॉइंट पे कैसे आओगे, सर हमको पता है 1 होता है 1 का, ठीक है, 5 का सर अब आप ये बीच के 2 स्टेप्स आप छोड़ने वाले हो, ठीक है। सर 5 का हमको पता है 25 25 पंचे 125 होता है सर, ठीक है। अब आप यहीं पे करोगे कि सर अच्छा ठीक है, अब मैं इस वाले को अगर लिखता हूँ तो 3 1 का 3 5 तिहाई 15 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इस वाले को अगर मैं लिखता हूँ तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा सर, और आप देखिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायर था, अब इसमें 25 है ना, तो 5वां 25 हो जाएगा सर, 25 दूना 25 25 तिया 75 हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 6 7 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा, तो 8 5 13 यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 चला जाएगा यानी 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप करने वाले हैं जब आप आगे आएंगे। अब आपको भले ये समझ में ना आया हो कि मैंने क्या किया कैसे किया, पर जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप यही तरीका यूज़ करेंगे, और ये करना आसान है बेटा, ये करना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। जब सवाल आ जाएगा ना 74 84 94 तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है एक बार, ठीक है। वो 94 इंटू 94 फिर इंटू 94 बहुत दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास है 24 का क्यूब करना है। अब देखो वो जो प्रोसीजर था ना कि एज वी नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस, ये आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम पीछे कर लिए हैं तो यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये था। अब इसके बाद हमको क्या लिखना था, लेट a इक्वल टू 2, लेट a इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसके बाद हमको वैल्यू पुट करनी है, तो a का यानी 2 का क्यूब हमको पता 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है।
प्लस प्लस बनाया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। अब ये 3ab यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर इन 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, क्या है 2 दूनी, क्या है 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, और यहाँ पे मेरा क्या है 4। अब मैं यहाँ लिखूंगा +3 इंटू 2 इंटू 4 चौक 16, ठीक है। तो अब ये तो मेरा 64 का 64 आएगा। अब यहाँ पे मेरा 16 32 सोलतियाँ 48, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 यानी 96। क्या मैं यहाँ सही कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 और ये 2 और ये 3, 16 32 सोलतियाँ 48 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। मेरा आएगा यहाँ 96, प्लस करेंगे 4 चौक 16 32 सोलतियाँ 48 और +8, ठीक है। अब आप यहाँ से 4 लोगे तो 4 आप यहाँ लिख दोगे। 6 को आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब 6 को उठा के यहाँ करोगे +6 यानी 6 दूनी 12 और ये 10। आप ये प्रोसीजर्स जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप ये भी लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे अरे यार सर ये क्या है, ठीक है। आप ये जो सिंबल है ना कि इसको उठा के मैंने वहाँ रखा, ये रफ वर्क करना जरूरी है अभी आपके लिए, ठीक है। जब आगे आना तो आराम से आप शॉर्टकट का यूज़ करना, पट्ट से सवाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 2 करोगे, अब ये 10 उठा के आप यहाँ रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। आप 8 पे ऐसे लगा के यहाँ 8 रखोगे, 5 को ऐसे करोगे तो 5 कैसे करेगा 8 5 13 यानी ये 13 आ गया। यानी आपका क्या आया 13824, यानी इसका जो आंसर है आप आंसर लिखोगे 13824, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये सवाल सही है, अब ये सवाल काफ़ी सही है, ठीक है। 1 मिनट, तो अभी ओके। अब सेम प्रोसीजर है, पहले आप लिखोगे कि एज वी नो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखोगे और हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं a क्यूब +3a² b +3ab² +b क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिख देना यार, लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू, यानी अब मैं यहाँ लिख देता हूँ a को 7 मान रहे हैं, b को 4 मान रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, याद कर लेना यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको नहीं भी याद है 7 का क्यूब तो 7 7 49 तो याद होगा, 7 का स्क्वायर याद है। अब आप इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देना, 343 आ जाएगा। मुश्किल से कितना लेगा, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, 30 से 40 सेकंड एक्स्ट्रा लेने वाला, उससे ऊपर नहीं लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस का साइन b का, नहीं 4 4 16 16 चौका 64, ठीक है। 3 इंटू 7 7 49 इंटू 4, ठीक है। प्लस करेंगे 3 इंटू 7 इंटू 4 चौक 16 करेंगे, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा जा रहा है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, मज़ा आ रहा है इसमें, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। 16 यानी 16, अब ये करेंगे सॉल्व तो 16 32 16 16 16 112 16 7 112 और 3 यानी 3 दूनी 6। और ये चीज़ जो है ना, आप इसको नीचे मत करना, ये आप रफ में करना, ऐसे रफ खींच लेना है को और रफ में करना, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 का 3 3 का 3 यानी 336, ठीक है। अब आप यहाँ प्लस लगा दो। अब आप यहाँ पे 49 इंटू 4 कर लो सबसे पहले, 9 चौक 36, 4 चौक 16 17 18 19, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 18 9 दूनी 18 9 3 27 1 28 3 का 3 4 5 588, ठीक है। और आपका यहाँ पे है 343, ठीक है। ये चीज़ आप रफ में ही करना, ये चीज़ इधर मत कर देना। अब आप यहाँ पे 4 उठाओगे, 4 यहाँ लिख देना, 6 को उठा के यहाँ कर देना, प्लस करना 6 दूनी 12 यानी 342। अब 2 को ऐसे पकड़ के यहाँ कर देना। अब 34 को आप यहाँ लिखोगे, 34 को लिखोगे तो 8 9 10 11 12 यानी यहाँ 2 12 यानी यहाँ 2 और यहाँ 6। तो अब 2 को पकड़ के आप यहाँ लिख दोगे और 62 को आप उठा के यहाँ रखोगे तो 3 2 5 और ये 10 और ये यानी यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 40। तो बेटा कुछ ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 4
05224, ये आपका आ गया आंसर। अब देखो अभी क्या करने में ना हमको थोड़ा टाइम लग रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हो क्या रहा है कि हम एक प्रोसीजर से कर रहे हैं ना, हम चीज़ों को ऐसे कर रहे हैं। पर अगर शॉर्टकट मेथड लिटिल सेंस में बताऊं तो मैं आज भी इस मेथड का यूज़ करता हूं। ठीक है, एमएससी है मैथ से, बीएससी हो चुका है फिजिक्स और मैथ से, पर मैं आज भी इस मेथड का यूज़ करता हूं। और मैं इतना लिखता नहीं हूं, बस सीधा कर लेता हूं, जैसे 7 का 343 जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है। और ठीक है, अब आपको मैं 3 होमवर्क दूंगा, बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं। आपको करना है 31 का क्यूब निकालना है। आपको 78 का क्यूब निकालना है। ओके, और आपको तीसरा क्वेश्चन करना है 52 का आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, और आप सॉरी ठीक है, तो आप चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप प्रोसीजर तो यार लिखना देखो बनता नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूं आपको लिखना क्या है। आप ये चीज़ लिख देना, ये चीज़ आप लिख देना। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, अब जैसे इसमें क्या है, इसमें आपका जो ये चीज़ है, ठीक है, ये मत लिखना, ये मत लिखना, आप ये चीज़ लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख देना, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके आप लिख देना। और अगर नहीं है तो आप सीधा आंसर लिखो, पर कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी कॉपी पेन लेके शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है और लिखना है। ठीक है, और अगर आप यूजिंग शॉर्टकट मेथड पूरा लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप इतना भी कर दें तब भी अच्छी बात है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ये स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।